नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज है 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत की 25 बड़ी खबरों की जो आम जनता, किसानों, युवाओं और कर्मचारी व्यापारियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अहमदाबाद, खेड़ा, वडोदरा, भरूच, सूरत और सौराष्ट्र के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और चंबा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और पर्यटकों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है। राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी रही। विपक्ष ने कई मामलों पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने अपने फैसलों और नीतियों का बचाव किया। संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं तथा विभिन्न दलों ने अपने अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभिन्न दल लगातार जनसभाएं, रोड शो और संगठनात्मक बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। नेताओं ने मतदाताओं से संपर्क अभियान बढ़ा दिया है और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। पूरे सप्ताह रुक रुक कर वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। गुजरात, असम, बिहार और अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं प्रभावित लोगों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचा रही हैं। कई स्थानों पर अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को सुरक्षित ठहराया गया है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत दल भी तैनात किए जाएंगे। लगातार बारिश के कारण देश की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कई जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह निवेशकों की नजर प्रमुख कंपनियों के अप्रैल से जून तिमाही नतीजों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों के वित्तीय परिणामों का असर बाजार की दिशा पर पड़ सकता है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे निवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखें। देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश के बीच कृषि विभाग ने किसानों के लिए नई सलाह जारी की है। किसानों से खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने, फसलों में रोग और कीटों की नियमित निगरानी रखने तथा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि समय पर सावधानी बरतने से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। बारिश के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। नागरिकों से साफ सफाई बनाए रखने, घर के आसपास पानी जमा न होने देने और बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण देश के कई राज्यों में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन के कारण सड़कें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी, जबकि कुछ रेलगाड़ियां देरी से चली। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी लेने की सलाह दी है। प्रभावित मार्गों पर मरम्मत और यातायात बहाल करने का काम जारी है। बारिश के चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग लगातार वर्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। देश की नजर विशेष रूप से शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स जैसे खेलों पर है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस बार भी पदक तालिका में मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे के बीच प्रस्तावित 2-0 श्रृंखला को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। टीम चयन, खिलाड़ियों की फिटनेस और अभ्यास सत्रों पर चर्चा जारी है। बीसीसीआई और संबंधित क्रिकेट बोर्ड श्रृंखला के सफल आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। प्रशंसकों को मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार है। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं।
राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ा रही हैं ताकि समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए कई राज्यों के जिला प्रशासन ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों के संचालन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। जहाँ जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, वहाँ विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि किसी भी निर्णय की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही मानी जाए। देश में बढ़ते डिजिटल लेन देन के साथ साइबर अपराध के मामलों पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्रालय और साइबर सुरक्षा एजेंसियां ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपने बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून से खरीफ फसलों को लाभ मिला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और जलभराव के कारण फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ी है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने, फसलों की नियमित निगरानी करने और कृषि विभाग की सलाह का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। सरकार भी विभिन्न राज्यों से फसल की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट ले रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और बारिश के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष यातायात अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने, जलभराव वाले मार्गों से बचने और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने की अपील की है। कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 27 जुलाई को जारी पूर्वानुमान में बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने संबंधित राज्यों के प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों से मौसम विभाग तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा भी शुरू कर दी है। मानसून के दौरान पहाड़ी और नदी किनारे स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन और अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। पर्यटकों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने सड़क, रेलवे, पेयजल, बिजली और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित विभागों को समय पर परियोजनाएं पूरी करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई राज्यों में लंबित परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है।